हेलो फ्रेंड्स। तो लंबा इंतजार था स्टूडेंट्स का और आखिर 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की वैकेंसी आ ही गई। इसमें देखिए टोटल 16 पोस्ट हैं। 16 पोस्ट में से 10 पोस्ट आपका लेवल 9 का है और 6 पोस्ट आपका लेवल 7 का है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप देखेंगे ध्यान से कि बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार वित्त सेवा, राजस्व कर, राज्य कर सहायक आयुक्त, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार शिक्षा सेवा, नियोजन पदाधिकारी के पोस्ट हैं। इसके अलावा छठा आपका है श्रम अधीक्षक। श्रम अधीक्षक का पोस्ट इस बार बहुत दिन के बाद आया है, इधर नहीं आया था। जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहायक निदेशक, सहायक निदेशक बाल संरक्षण और सहायक योजना पदाधिकारी। ये आपका 10 पोस्ट है जो लेवल 9 का पोस्ट है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सारे लेवल 9 के पोस्ट हैं, आप इसको ध्यान में रखिए। बाकी सारे जो बाकी 6 पोस्ट हैं वो लेवल 7 के पोस्ट हैं। 2 तरह के पोस्ट हैं। अब इसको आप ध्यान से देखिए, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा जो एसडीएम का पोस्ट है, ये लेवल 9 का टोटल इसमें 88 वैकेंसी है और 88 वैकेंसी और इसका एज आपका 22 ईयर्स है। ध्यान रखें, अलग अलग वैकेंसी के लिए आपका 21 वर्ष और 22 वर्ष और किसी पोस्ट के लिए 20 ईयर्स भी एज रहता है। यहाँ पर आपको देख रहे हैं टोटल का ये सब है 22 वर्ष ही एज है। और एज में आप ध्यान रखेंगे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 ईयर्स एज है और अनरिजर्व महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आपका 40 वर्ष एज है और SC ST के लिए 42 ईयर्स 42 वर्ष एज है। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं फिर। आपका बिहार वित्त सेवा के लिए 21 सीट है, अवर निर्वाचन पदाधिकारी के लिए 4 सीट है, बिहार शिक्षा सेवा के लिए भी वैकेंसी इस बार है, 12 सीट इसमें है और नियोजन पदाधिकारी के लिए 2 ही सीट है और श्रम अधीक्षक का भी 2 सीट इस बार है। जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के लिए 5 सीट है, सहायक निदेशक के लिए 12 सीट है। सबका एज देख रहे हैं 22 वर्ष है। तो आगे हम लोग देखते हैं, जो आपका 9वां नंबर पर है सहायक निदेशक बाल संरक्षण, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए है। इसमें 4 सीट है आपका है और 4 सीट है इसमें और 4 सीट के बाद इसका एज 21 ईयर्स है। ध्यान रखें, यहाँ देखिए सब 21 ईयर्स एज है ये आपका। तो इसके बाद आपका जो 10 सीट के बाद आपका स्टार्ट होता है, जिसमें है लेवल 7 का पोस्ट, जिसमें ग्रामीण विकास पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, BPRO बोलते हैं इसको हम लोग, प्रखंड SC ST वेलफेयर ऑफिसर्स है। ये आपके ये RO हैं। ये आपका MEO बोला जाता है, इसको RDO बोला जाता है। ये सारे वैकेंसी लेवल 7 के हैं और इसका देखिए एज देखिए, इसमें 21 ईयर्स है RDO के लिए, 21 ईयर्स है MEO के लिए, लेकिन RO के लिए वैकेंसी देखिए 22 ईयर्स है। बाकी देखिए आपका 21, मतलब 21 ईयर्स जिनका हो जाता है 1 अगस्त 2021 को, उनको ये सारे वैकेंसी उनके लिए अप्लीकेबल होगा। तो देखिए RDO के लिए 133 सीट काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। नगर कार्यपालक पदाधिकारी MEO के लिए आपका है 110 सीट है। RO के इस बार 36 सीट आया हुआ है और आपूर्ति निरीक्षक के लिए 4 सीट है। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के लिए 18 सीट है और प्रखंड SC ST वेलफेयर के लिए 52 सीट। इस प्रकार कुल मिलाकर 555 सीट के लिए वैकेंसी आई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। SDM के लिए काफ़ी अच्छा सीट है, इसलिए काफ़ी मेहनत आप लोग करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि भाई क्या क्या आपके शैक्षणिक योग्यता का क्या होगा और आरक्षण का क्या है। तो 2-3 चीज़ ध्यान में रखना है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो आप जानते हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य, मतलब आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। लेकिन कब तक? जिस दिन ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5/11/2021 है। 5/11/2021 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 5/11/2021 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें आपको उस समय तक आपका सर्टिफिकेट, आपको मतलब आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये ध्यान में रखेंगे, आपका रिजल्ट उस समय तक आ जाना चाहिए। इसमें अगर रिजल्ट उस समय तक नहीं आता है तो एलिजिबिलिटी नहीं होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आरक्षण की बातें हैं। आरक्षण में आपको जो दावा किया गया था, अभी हमने बताया था, उसमें कोडिंग था 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरह से कोडिंग था। तो उसको आपको भरना अनिवार्य होगा और आरक्षण का लाभ केवल बिहार के लोगों को ही मिलेगा। ये दावा केवल बिहार के लोगों को मिलेगा। बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं होगा, उनको जनरल कैटेगरी का ही माना जाएगा।
और आरक्षण लाभ उनको बिहार के उसको उन लोगों को मिलेगा जिनके पास स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र होगा, मतलब उनको प्रस्तुत करना होगा। SC/ST के कैंडिडेट को देखिए सर्टिफिकेट क्या क्या देना है, तो कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उनको, जाति प्रमाण पत्र और स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा। पिछड़े वर्गों के लिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र देना होगा, ये आपको अंचलाधिकारी से बनवाना है। अगर आप नहीं बनवाए हैं तो अभी बनवा लेंगे, आपके पास समय भी है, क्योंकि आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपकी 30 सितंबर है। 30 सितंबर से आपको फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, अभी 5-6 दिन समय है, और 5/11 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आप इसे बनवा कर रखेंगे। आरक्षण दावा करने वाले जो महिलाएं होंगी, विवाहित महिलाएं होंगी, उनकी जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, न कि पति के नाम से। एक बहुत बार दिक्कत ऐसा हुआ है, पिछले बार भी बहुत समस्याएं हुई थी महिलाओं के साथ, मतलब उनके पिता के नाम के साथ होना चाहिए अगर मैरिड हैं तो, और अनमैरिड है तो कोई बात ही नहीं, पिता के नाम से ही होना चाहिए। मतलब टोटली ये समझना है कि पिता के नाम से, फादर के नाम से ही ये होना चाहिए। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है जो EWS के कैंडिडेट हैं, EWS के कैंडिडेट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिए आपको परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो बनाना होगा, यह भी सक्षम प्राधिकार से आपको निर्गत करवाना होगा। ये आपका बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की सूचना है 2622 26 फरवरी 2019। इसके लिए आपको इस प्रकार से भरना होगा। आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों के ध्यान रखना है, उसको त्रुटि रहेगी, दावा मान्य नहीं होगा। और भी हमने बात किया था, जिसमें कोटि आपको बढ़िया से भरना है, जैसे SC के लिए 2 है, ST के लिए 3 है, और अदर एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लिए 4 है, पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 5 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ये 7 है। ये आपको कोडिंग को भी ध्यान में रखना है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी आरक्षण आपका क्षेत्रीय आरक्षण दिया गया है। और हम लोग अभी यहाँ पर बात करते हैं दिव्यांग पर्सन के, दिव्यांग के लिए 4% क्षेत्रीय आरक्षण दिया गया है, 4% है दिव्यांग के लिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, नहीं तो आरक्षण दे नहीं होगा। ये बातें हम लोग को ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट आपका है आप जो दृष्टिहीन कैंडिडेट है या कम दृष्टि वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए है। और महिलाओं का जो हम लोग दिखती है उसमें 35% रिजर्वेशन मिल रहा है महिलाओं को, 36 आरक्षण वो इस प्रकार से जैसे था उस तरह से दे है। इसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानी के जो देखिए यहाँ ध्यान है, पोता पोती नाती नतनी उनके लिए केवल आरक्षण है, और उनको केवल परिचय पत्र से नहीं होगा बल्कि सक्षम प्राधिकारी से उन्हें प्रमाण पत्र बनवाना होगा। तो ये प्रमाण पत्र जब बनाना होगा तब 2% आरक्षण आपको फ्रीडम फाइटर के परिवार वालों के लिए है, पोता पोती नाती नतनी के लिए, सभी रिलेशन के लिए नहीं है। इसको ध्यान में रखना है। आगे आप इसको ध्यान रखिएगा। उम्र सीमा के बारे में हमने वही बात किया था, 1 अगस्त 2021 है, 1 अगस्त 2021 से गणना की जाएगी। इसमें 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, और इसमें आपको पहले भी हमने बताया है 37 ईयर्स है अनारक्षित पुरुष के लिए, और अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग अंतिम पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है, और SC/ST के लिए 42 वर्ष है। तो ये एज आपको ध्यान में रखिएगा, 37, 40, 42। और ये कब से मान्य होगा, ये उम्र सीमा आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से मान्य होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में होगा वही आपका मान्य होगा। इसके बाद शारीरिक क्षमता की बातें आती हैं। ये पुलिस सेवा के लिए और जिला समादेष्टा के लिए जो पोस्ट यहाँ पर इस बार है नहीं, तो ऐसे जानकारी के लिए आप रख सकते हैं। पुरुषों की जो ऊंचाई है, अगर वैकेंसी हो सकती है कि बाद में आए तो इसमें जोड़ा जाएगा, 5 फीट 5 इंच है, 5 फीट 5 इंच है, आम जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए है, और सीना का माप है 32 इंच बिना फुलाए। और SC/ST के कैंडिडेट के लिए अगर अवेलेबल नहीं होंगे हाइट के लोग तो 5 फीट 3 इंच उनका होगा। अगर महिलाएं हैं तो उनका 5 फीट 2 इंच है। ये सब क्वेश्चन कभी कभी लोग पूछते हैं, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। बाकी शुल्क है, शुल्क ऑनलाइन पेमेंट करना है, 600 रुपया है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, और बिहार राज्य के केवल बिहार राज्य के SC/ST के लिए 150 रुपया है, और जो हमारे बिहार राज्य के ही महिला उम्मीदवारों के लिए है 150 रुपया है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आपको 150 रुपया, और अदर के लिए 600 है। ये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। बाकी परीक्षा का जो पैटर्न है, परीक्षा के पैटर्न में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। पैटर्न में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। इस प्रकार से पहले परीक्षाएं 3 चरण में होती थी, PT, मेंस और इंटरव्यू। उस प्रकार से अभी भी परीक्षाएं होंगी। PT में आपका जनरल स्टडीज 150 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे, कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, टेंशन नहीं लेना है।
मुख्य परीक्षा जैसे पहले होती थी इसमें उसी पर अभी भी होगा। जीएस 300 मार्क्स का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर होगा। एक ऑप्शनल पेपर आपको अभी ही सेलेक्ट कर लेना है, वो 300 मार्क्स का होगा। टोटल ये है 900 नंबर का है। इसके अलावा हिंदी है 100 मार्क्स, जो केवल क्वालिफाइंग है, पास करना है। इंटरव्यू 120 मार्क्स का होगा और मेरिट लिस्ट आपका ये दोनों को जोड़कर होगा 1020 मार्क्स पर। यह पहले जैसा ही है, कोई चेंजिंग नहीं है। नेक्स्ट आपका लिखित परीक्षा का पैटर्न भी मैंने बताया। ये आपका ये इसमें जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट का कोडिंग है। कोडिंग आप ध्यान से पढ़ें, जैसे LSW कोडिंग है 16, आप ध्यान से पढ़ेंगे। भूगोल का आपका है, ज्योग्राफी का 13 है, हिस्ट्री का 15 है। ऐसे काफ़ी ध्यान से आपको भरना है। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है 25 है, तो इसको आप सावधानी से भरेंगे और अभी सेलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शनल पेपर कहा जाता है कि बेल बिगन इज हाफ डन। आप अभी आप अच्छे से सोच लेंगे, समझ लेंगे। जो लोगों ने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है, सोच समझकर काफ़ी बारीकी से ध्यान से, किसी के कहने पर नहीं आ करना है, एक्सपर्ट सी बातें समझनी है और सोच समझकर रखना है सब्जेक्ट। ये आपका ऑप्शनल पेपर की बातें थी, कोई चेंजिंग इसमें नहीं किया गया है। प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे और इसके बाद इंटरव्यू होगा। बाकी आपको इस तरह से ये एग्जामिनेशन का पैटर्न है। हाँ, आइए आप अभी बात हम लोग कर रहे थे ऑनलाइन आवेदन भरने का जो तिथि है, ये आपका 30 सितंबर 2021 है। अभी आपका आज 25 सितंबर 21 अभी है, तो आपको अभी 5-6 दिन अभी है, तो काफ़ी सोच समझ सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप इकट्ठा कर लेंगे अपना। अगर डॉक्यूमेंट्स आपका जो नहीं बना हुआ है, डॉक्यूमेंट्स आप बना लेंगे। फॉर्म भरने में सारे कुछ आप सामने रखेंगे सोच समझकर सब कुछ को, और चाहें तो आप इसको एक रफ पहले आप करके देख लें, हर चीज़ का सेक्शन वाइज कर लें और तब फॉर्म भरें। कहीं गलती मनी एरर नहीं होना चाहिए। और अंतिम तिथि है 5/11, काफ़ी लंबा समय है, तो टेंशन नहीं लेना है। और बाकी ऑनलाइन मोड में सारा काम करना है, तो किसी कैफ़े वाले से मिलकर के आप अच्छे से कर लेंगे। अपने से भी फॉर्म भर सकते हैं अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो। बाकी आपको इसमें और अलग से हम लोग बहुत सारी चीज़ पर चर्चा करेंगे। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी आप कमेंट कर सकते हैं और उसके अनुसार हम लोग आगे फिर बात करेंगे। और इस प्रकार आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट टू ऑल कैंडिडेट्स। आप जल्दी से जल्दी आप तैयारी में लग जाएं और फाइनल सिलेक्शन करें, पास करें। थैंक यू ऑल।